अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब को रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन आर्मी चीफ साहब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और ये जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं इनसे ही मुझे ख़तरा है। ये भी इंकशाफ़ात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आर्मी चीफ साहब टाइम नहीं दे रहे और मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये सिनेरियो चल रहा है क्योंकि आपने देखा था कि एक्स आर्मी चीफ के साथ जो इमरान खान साहब ने किया, जिस तरह से उनको तज़लील का निशाना बनाया, और एक एहसान था, एक दोस्ती थी उनके साथ, एक एहसान था और इन्होंने एहसान फरामोशी की। तो अब किस मुंह से ये जो करंट आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो किस मुंह से मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने जब देख चुके हैं कि एक मोहसिन के साथ जब खान साहब इस तरह से कर सकते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो इस बिना पर वो ये एक तरफ कहते हुए नज़र आते हैं कि जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं दे रहे। बात करते हैं मरदमशुमारी की, जो कि डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है, लेकिन हमें जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें ये आ रही हैं कि ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने ये चीज़ें तय कर चुकी है कि कराची की मरदमशुमारी को 2 करोड़ से ज़ायद नहीं दिखाना है। जैसे हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आफाक अहमद साहब भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और खालिद मकबूल भी कह रहे हैं, फ़ारूक सत्तार भी कह रहे हैं कि मेरिट पे मरदमशुमारी होनी चाहिए। जो 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है कराची की, उसको सही तरह से गिना जाना चाहिए। जबकि इनका यही कहना है, नुमाइंदगान का, कि सही तरह से गिनती का अमल नहीं हो रहा और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आम अल्फाजों में कहूँ तो डंडी मारी जा रही है, जिसकी वजह से आपको पता है कि वसाइल जितने लोग दिखाएंगे उतने वसाइल देने पड़ेंगे, उतना बजट पास करना पड़ेगा वफाक को भी और फिर सूबाई हुकूमत को भी। तो इस चीज़ के ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि पूरे सिंध की 4 करोड़ आबादी दिखाना चाह रहे हैं और सिंध के साथ ही ये ज्यादती होती है। सिंध के शहर, सिंध के दारुल खिलाफा कराची के साथ ही ये ज्यादती हमें देखते हुए नजर आती है। ये चीज़ें पंजाब के साथ नहीं होती, ये चीज़ें किसी और सूबे के साथ नहीं होती, लेकिन सिंध के साथ होता है। एक तो सिंध को सियासतदान भी ऐसे निराले मिले जिसने सिंध को तबाह का शिकार बना दिया, और फिर इस तरह का अमल होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ में बसने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ कौमों का गुलदस्ता है, तो किसी एक फ़र्द, एक कौम की बात कभी भी नहीं करता, और लिसानियत की मैं बात करना गुनाह समझता हूँ। सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता यहाँ रहता है, सब भाईचारगी के साथ रहते हैं। तो सबको गिना जाना चाहिए ताकि जो मौजूदा मसाइल हैं शहरियों के, वो हल हो सकें, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा। और हमें ज़राए के मुताबिक यही पता चल रहा है कि ये पहले ही तय हो चुका है कि 2 करोड़ से ज़्यादा कराची की मरदमशुमारी, मतलब कराची की आबादी को दिखाना नहीं है। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें भी पता चला कि एक ज़राए है एमकेएम पाकिस्तान का, उनका कहना है कि जो लंदन प्रॉपर्टी केस है उसका फ़ैसला रुकवा दिया गया है। और उनसे पूछा कि किसने रुकवाया, तो वो कह रहे हैं कि बानी एमक्यूएम यूके में उनके बड़े असर रसूख हैं और उन्होंने रुकवा दिया है फैसला। और क्योंकि वो बानी एमक्यूएम के हक में फैसला नहीं आ रहा, इसलिए रुकवा दिया। किस तरह की बयानबाजी है, मतलब समझ नहीं आ रही। बरतानिया की अदालत, जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, जिस पर कोई असरअंदाज हो ही नहीं सकता। हाई कमीशन के लोग आए थे तो इन लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने कि इस तरह से केसेस हैं और हमें लगता है कि हमारे खिलाफ आने वाला है, तो जिस पर हाई कमीशन के जो लोग थे, और उन्होंने ये कहा था कि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद अदलिया है और हम अपनी अदलिया पे असरअंदाज नहीं हो सकते। तो अब यहाँ से बयानबाजी हो रही है। और फिर हम अगर आगे बात करते हैं, कामरान टिसोरी साहब जो है, उनकी हाल ही में आमिर खान साहब से मुलाकात हुई थी गवर्नर सिंध में। फिर आमिर खान साहब ने उनको अपने घर पे बुलाया था, क्योंकि गवर्नर हाउस में कुछ बातें नहीं होती, और दूसरे भी लोग होते हैं, तो वो घर आज तशरीफ़ लाए। तो उसके बाद उन्होंने जब बात की तो वो कह रहे हैं कि इख्तलाफात है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बारह अपने ब्लॉग्स में कह चुका हूँ, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। आमिर खान साहब इख्तलाफात
थे आमिर खान साहब के, जिस पर कामरान टिसोरी साहब जो है उनको मनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और हाँ, और मनाने के बाद जो है उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि मैं बहादुराबाद अब आना जाना करूँगा, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। और मैं उस तरह से अब पार्टी में अपना डिलीवर करूँगा। अब दूसरी जानिब वसीम अख्तर भी नाराज़ हैं, लेकिन एक सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो नाराज़ है तो नाराज़ ही रहने दें। अच्छी बात है कि सर से बोझ उतरा हुआ है। तो मतलब आपस के जो इनकी रंजिशें हैं, आपस की जो इख्तलाफात है, वो जब तक ये लोग आपस में एक पेज पे नहीं बैठेंगे तो ये अपने शहर की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं, कराची के शहरियों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दो रहनुमा नाराज़ हैं, वसीम अख्तर आमिर खान को मनाने में कामयाब हुए कामरान टिसोरी, लेकिन जो है वसीम अख्तर अब तक नाराज़ है। तो शायद कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि कामरान टिसोरी साहब आपको पता है कि वो एक वाहिद बंदा जो बहुत मोस्ट एक्टिव है, आवाम में रहना और कराची में घूमना फिरना, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अटेंड करना और आवाम के साथ इंटरेक्शन में रहना, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहना, तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। और जबकि गवर्नर का मनसब ऐसा है नहीं, लेकिन तब भी वो अपना डिलीवर कर रहे हैं, तो लोग बिलखुसूस कराची के अवाम उनको याद रखेगी कि ये बड़ा अच्छा अमल है। आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आपको मनसब मिला है तो आप उसको बखूबी निभा रहे हैं और आवाम के साथ हैं। क्योंकि हमारी आवाम बहुत भोली है। हमारी आवाम के सामने अगर कोई आ जाता है ना, तो वो फिर भूल जाती है कि यार ये मसाइल हैं हमारे। वो बोलते हैं यार कम अज़ कम आ तो गया, यही बहुत है। मतलब फराग दिली है हमारी आवाम में। हम बात करते हैं कि जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल के साथ इनके इख्तलाफात थे, यानी क़ायम खानी के साथ इख्तलाफात थे, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई आमिर खान ने कि अब हम साथ बैठेंगे। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि ये जूनियर हैं, मैं इनके अंडर में कैसे काम करूं, और इस तरह की खबरें रोज़ की बुनियाद पर आती हैं, हमें नज़र आती हैं। आप बात करते हैं कि कामरान टिसोरी साहब इस्लामाबाद गए थे, उसके बाद फिर एमकेएम पाकिस्तान का वक्त भी चला गया, क्योंकि कामरान टिसोरी पे शायद इनको यकीन नहीं था। और पीएम से मुलाकात की उन्होंने, शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आपने महंगाई कर दी, हमने कुछ नहीं बोला, 48% की महंगाई है, हमने आपको कुछ भी नहीं बोला, हम ना कोई आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आपकी हमारी 2 सीटों की वजह से आपकी हुकूमत है, लेकिन आप कम अज़ कम हमारी हेल्प तो करें। शहबाज शरीफ साहब ने पूछा क्या हुआ, बोले अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, पटिशन दायर हैं बानी एमकेएम के हक़ में, लोग निकल रहे हैं, अदलिया में पेश हो रहे हैं, एक समात भी हो चुकी है, एक आफ्ताब बकई नामी शख्स हैं जिन्होंने पटिशन दायर कर दी है, दानिश साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने पटिशन दायर कर दी है, 4-5 पटिशन और हैं। फिर 14 अगस्त वाले दिन की जो एसआर पवार साहब को गिरफ्तार किया था, वो मुकदमा खारिज हो गया है। मतलब इस तरह से अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। तो क्या आप का कोई पर्दे के पीछे ताल्लुक जुड़ रहा है अल्ताफ़ हुसैन से, या अल्ताफ़ हुसैन को आप वापस लाना चाहते हैं? जिस पर उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बाकी अदलिया है, वो अदलिया अपने फैसले सुना रही है, हमारे भी खिलाफ फैसले आ रहे हैं, हम हुकूमत में, लेकिन हमारे भी खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो अदलिया है, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम अल्ताफ़ हुसैन को वापस ला रहे हैं या नहीं। मतलब इतनी बौखलाहट की शिकार हुए हैं ये लोग। बानी एमकेएम के लिए लंदन प्रॉपर्टी केस के लिए बोले, उन्होंने खुद रुकवा दिया। मतलब किस तरह की बयानबाजियाँ है, समझ से बाहर है। तो 48% की महंगाई पर खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं जो लोग 10% महंगाई पर अलहदा हो गए थे। वजारतें नहीं छोड़ सकते, वजारतों का नशा है। मैं आपको कहता हूँ वजारतों का बहुत बड़ा नशा है। लोग, आवाम का कोई नहीं सोचता, अपनी मफादात की जंग है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अपने मफादात की जंग है। तो आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की इमरान खान ने कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। दो तरफा चल रहे हैं। उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन का प्रॉपर्टी का जो केस है वो खुद रुकवाया हुआ है बानी एमकेएम ने, उनके असर रसूख बहुत है बकौल एमकेएम पाकिस्तान के एक ज़राए के। और अगर हम बात करें कि इख्तलाफात जो चल रहे हैं इनके एक अलायंस की सूरत में, वो भी अब बढ़ते ही जा रहे हैं। कारकुनान भी शदीद मायूस हैं। आमिर खान का कामरान टिसोरी कहना है हमारे मेरे बंदे को टिकट नहीं मिला, और इस तरह के इख्तलाफात हैं। तो इसका कोई हमें हल नज़र नहीं आ रहा। अब मैं बात करता हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी एमकेएम के लिए पटिशन दायर की गई है, उन्होंने एक ट्वीट किया दानिश साहब ने। वो कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ अपने अल्फाजों में, वो कह रहे हैं कि जब से मैंने पटिशन दायर की है
अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में, तो कामरान टिसोरी 4 दफ़ा और 3 दफ़ा खालिद मकबूल इस्लामाबाद आ चुके हैं और ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से खामोश हो जाऊँ। लेकिन मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इसके से पीछे नहीं हटूँगा। ये जिन्होंने पटिशन दायर की है, दानिश, उनका ये ट्वीट है, हालिया ट्वीट है जो उन्होंने किया है। और जिस तरह से लोग कफन बांध के निकल रहे हैं, बानी एमकेएम के हक़ में बोल रहे हैं और बग़ैर किसी सोचे समझे बोल रहे हैं और बग़ैर किसी नुकसान के, मतलब कोई भी नुकसान हो सकता है, इस सोच से बालातर होकर वो अगर बोल रहे हैं, तो आप किस-किस को चुप करवाओगे? आप क्यों बौखलाहट के शिकार हो रहे हो? आप अपने आप को इतना डिलीवर करते, आपके पास मेयरशिप भी है, आपने कुछ नहीं किया। आपके पास तो अभी गवर्नरशिप है, आपके पास अभी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, आपके पास वज़ारतें हैं, आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे। एहसान फरामोशी की एक हद है, जिसने बनाया उसको भी मानना नहीं है, फिर उसके उसके लिए एक खड्डा खोदने के लिए तैयार है, तो मतलब समझ से बाहर है ये चीज़ें। तो बहुत अहम खबरें हैं, मुल्क की मौजूदा सियासत है, फिर अब इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, क्या तारीख आनी है और जो तारीख आई है उस पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहुत सी खबरें, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह दूसरी खबरों पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने